सोचा है वो बता रहा हूँ। अल्लाह का शुक्र है 2 हज किए मैंने, इस साल भी जा रहा हूँ हज करने। मेरी अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मेरे मालिक मुझे इतनी तौफीक दे कि मैं कम से कम 25 हज कर लूँ, और उससे ज़्यादा तेरी अपनी रहमत है। एक साहब करे तो इतना मदीना क्यों जाते हैं, इतना हज क्यों जाते हैं? मैंने कहा ये बात तो आपको इमाम आजम को समझानी चाहिए थी, हमने तो 2-3 ही किए, वो तो 55 कर चुके थे। सुभान अल्लाह, सुभान आप हजरत उस वक्त कहाँ थे आप? वाह वाह, ये बात तो इमाम हुसैन से भी आप कहते हैं। हाँ हाँ हाँ, वाह भाई आप ज्यादा काबिल हैं तो हम कम, हम आपकी उसमें, हम तो आपकी फाइट में आते ही नहीं है ना भाई। ये तो उस मदीने वाले से पूछो ना, वो बुलाते क्यों है इतना मेरे आका। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। ये तो उस करीम से पूछो ना, इतनी नजरे करम क्यों करते हैं मेरे आका। वाह, मेरा इमाम कहता है ले रजा सब गए मदीने को, मैं ना जाऊं, अरे खुदा ना करे। क्या बात। फिर कहीं कहते हैं फिर ना करबट ली मदीने की तरफ, अरे वो चल झूठे बहाने वाले। वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह वाह। बाल मुड़ाने का मतलब, भाई बाल मुड़ाने का एक मतलब हमारे, आपने देखा होगा देहातों में और शहरों में, इसके बाल मुड़ो, इसकी कोई इज्जत नहीं है, ये बहुत बड़ा जुर्म किया है इसने, मुजरिम है, बहुत गंदा काम किया है, इसके बाल मुड़ा के इसको घुमाओ। अब बंदा काबे में जाता है, बाल मुड़ाता है, और फिर अपने रब की बारगाह में अर्ज़ करता है मालिक देख मैं मुजरिम तो हुई, मगर तेरे शहर में आके, तेरे घर में आके मैंने बाल मुड़ा दिए, मेरी कोई इज्जत नहीं। तो बाल मुड़ाना ये करना सब मेरा काम था, और मुझको निगार को बख्शना ये तेरा काम है। सुभान अल्लाह, सुभान। ये इबादत जो है ना, ये आपको आजिज़ी सिखाएंगी, ये आपको इंसान बनाएंगी, वरना आप क्या बेवजह की चीजें कर रहे हैं। अब मेरी तरफ देखें, उस औरत ने एकदम नसीहत नहीं की, नसीहत के लिए भी अकल की जरूरत है। हाँ। उसने सोचा कि इनको, तो उसने देखा कि चौधरी के लिए दूध लेके जाता है नौकर, उसने कहा तुम लेके नहीं जाओगे, तुम, मैं लेके जाऊंगी। रात को दूध लेके गई, बेहतरीन औटा के, उसमें बादाम शदाम लगा के, लीजिए चौधरी साहब दूध पीजिए। उसने कहा मेरी तो 2 बीबी हैं, वो भी लेके आती हैं दूध, वो कभी नहीं लेके आई, आप क्यों लेके आई? कहा मेरा ज़्यादा हक बनता है आपकी खिदमत करने का, लीजिए ना मेरे सरताज, आप दूध पीजिए। इतनी मीठी बात की, दूध पी लिया उसने। कहा ज़रा अच्छा था, जायकेमंद भी पहले ज़्यादा था, नौकर के बनाने में और बीबी के बनाने में फ़र्क है तो, और फिर देने में। अब उसने पाँव भी दबाने की इजाज़त चाहिए। कहा क्यों? कि मैं अपने घर पे माँ बाप की खिदमत करती थी, अब आप मेरे सरताज हैं, ज़रा पाँव की दबाने की इजाज़त दें। अच्छा पाँव दबाने की इजाज़त दे दी। जानती भी थी, उसने उन्हीं पॉइंटों को टच किया जिससे उसको आसानी होती है, वरना कुछ लोग पाँव दबाते हैं तो और दर्द कर देते हैं, कहते हैं जल्दी छोड़ो हाथ पाँव, मगर कुछ लोग दबाना जानते हैं। वो जानती थी, दबाते दबाते चौधरी को आने लगी नींद, और चौधरी को जब कराटे शुरू हुए तो कहने लगी चौधरी साहब आपको नींद आ रही है, और मैं भी ज़रा जा ही रही हूँ, मुझको भी नींद आ रही है, अगर बुरा ना मानो तो फजर की नमाज के लिए उठा दो। सुभान अल्लाह, सुभान, वाह वाह वाह। अब एक तो चौधरी, दूसरा मर्द, क्या बात। 2 घमंड की अलामत इसके अंदर। मर्द तो अक्सर घमंडी होते हैं। इसका एग्जाम्पल बताऊं, 100 किलोमीटर से सफ़र करके आएगा, घर में आके बीवी से कहेगा 1 गिलास पानी लाओ। अरे भाई अब 4 कदम दूर पानी है, पी लेते हैं। कि नहीं नहीं मेरी दादागिरी जहाँ चलेगी चलाऊंगा ज़रूर, जहाँ चलती है चलाता। हुजूर ने फरमाया तुम में बेहतर वो है जो अपनी बीवी के लिए बेहतर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, क्या है ना। अब ये 5 आदमियों को आवाज़ देने की क्या ज़रूरत थी? अब उस औरत ने कहा तो वो गुस्से में आ गया, समझा मेरी इंसल्ट हो, तू मुझे समझाएगी, भाग यहां से। डांट दिया उसको, मगर अल्लाह वाली है, नेक है, उसकी बेइज्जती नहीं हुई जैसे हमारी हो जाती है। घमंडियों की बहुत जल्दी बेइज्जती होती है। देखो नहीं, मुझे फलाना सलाम नहीं किया, मेरी बेइज्जती कर दी, अरे तो तू कर लेता ना। क्या बात है, वाह 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 वाह। कुछ ये दामाद लोग, इनकी तो शायद इज्जत नाक पे ही रखी रहती है, शादी में जाके इनकी तो बेइज्जती ना हो, ऐसी कोई बराती नहीं गुजरी। बस कोई खाना खाने नहीं बैठा था, इनको कोई देख ना पाया, बस वो आग लग गई साहब। ये दामाद है कोई इबलीस का कोई फर्जंद है? कौन है ये? कौन है बदतमीज ये भाई? ये इसको सलाम भी, ये खुद मेरे सलाम नहीं किया मुझे। अजीब बात है, ये घमंड का पुतला लिए बैठे यार। सलाम करना, ये जब हुजूर मेराज में गए तो सलाम किसने किया पहले? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। किसने कहा सलाम? मेरे रब ने कहा ना मेरे महबूब, जोर से बोलो जरा, सुभान, सलाम भेजा, सुभान। और हुजूर ने अपने हर सहाबी को सलाम किया। सुभान अल्लाह, सुभान। सलाम करना सुन्नत है। हुजूर फरमाते हैं कि जो सलाम करता है वो तकब्बुर से बरी हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान। अब उसने कहा कि तू मुझे नमाज के लिए सिखाएगी, भाग यहां से। बेइज्जती कर दी। अल्लाह वाली थी, बदली नहीं। वो दूसरे दिन भी आई दूध लेकर, दूध कल वाला याद था,
पाँव भी याद आ रहे थे दबाने वाले, मगर फिर भी वो बात बोला, है तो फिर नमाज के लिए कहोगी? कहा चौधरी साहब आप मेरा हक तो न छीने, लिहाजा इजाजत दें। उसने जो है ना वो ठीक है नमाज के लिए, कहा मैं देखूंगी, और दूध उसने पी लिया, फिर पाँव भी दबाने लगी। दबाते दबाते चौधरी को नींद आने लगी, लगी चौधरी साहब मैं जा रही हूँ और आपको भी जरा नींद आ रही है, आप खर्राटे शुरू हो गए। देखो बुरा ना मानना, देखो जलाल भी न करना और गुस्सा ना हो जाना मेरे सरताज, अगर बुरा ना मांगने तो सुबह फजर में उठाऊं, आओ देखा ना ताओ। अचानक जोर से लात मारी, ऊपर पलंग पे बैठी थी, नीचे गिरी, पत्थर में मुंह लगा, मुंह का ये ज़बान पूरी अब होठ फट गया और यहाँ से खून के लोथड़े नीचे को गिरने लगे। अल्लाह अकबर, अपने दुपट्टे से अपने मुंह के खून को पोंछ रही है मगर खून रुकता नहीं है। और फिर अपने सारे सामान जितना भी वो ये उसने कफ और ये प्लेट उठाई और एक भी लफ्ज़ नहीं बोला, बस मुंह पे अपना दुपट्टा रखा, नीचे को मुंह किया, आंखों से आंसू गिरे। मगर न जाने कितनी नेक माँ की बेटी थी वो, जिसने ऐसी अपनी बेटी की तरबियत की थी। और कहाँ गई वो ऐसी औरतें जो अपने आदमियों को बदलने के लिए इस हद तक सब्र के लिए तैयार थी, एक लफ्ज़ भी नहीं बोला। न जाने कैसे नेक और अजीम शान बाप की बेटी थी वो, चली गई, एक लफ्ज़ भी नहीं बोला मगर आती रही और जाती रही, गालियाँ भी खाती रही। एक दिन चौधरी जब गालियाँ भी खाती रही, चौधरी ने उसे एक दिन देखा और देखने के बाद कई हफ्तों के बाद बोला, चौधरी ये बता कि तुझे मैं मारता हूँ, गाली बकता हूँ, ठोकरे मारता हूँ, तू फिर भी बार बार आती है, ये बता तुझे मुझसे लालच क्या है? चौधरी की बेटी है, तेरा बाप नामवर चौधरी, इज्जतदार घराने की, तेरी रोज बेइज्जती करता हूँ, गालियां देता हूँ, पूरा घर देखता है, फिर भी तू मुझे नमाज के लिए क्यों कहती है? कह लगी चौधरी साहब मैं नमक हराम नहीं हूँ, तेरे घर में रहती हूँ, तेरा नमक चौधरी अगर तेरा नमक तो समंदर का पानी भी पी ले उसकी प्यास नहीं बुझेगी। जो अपने रब के सामने झुकता नहीं, उसके सामने सजदा नहीं करता, जो अपने रब के अल्लाह के सामने नमाज नहीं पढ़ता, बेनमाजी जलील होके मरेगा। बेनमाजी क़यामत के दिन फिरौन और नमरूद के साथ खड़ा होगा। चौधरी बात यह है, मुझे फिक्र है अपनी नेक्स्ट जनरेशन की, अगर तू बेनमाजी रहा तो फिर मेरे बच्चे भी जहन्नम। बस इसी लालच में पिटती हूँ, गालियां खाती हूँ, सब तकलीफें सहती हूँ, मगर चौधरी कभी मैं तुझे तेरे पास आती हूँ, मुझे और कोई लालच नहीं। उसने नजर नजर में ही ऐसे भले सुखन कहे, मैंने तो उसके पाँव में सारा कलाम रख दिया। औरत आगे बढ़ी और जब आज औरत की ये बात सुनी तो उसके दिल में रहम आया। चौधरी बोला तू सुबह मुझे नहीं उठाएगी बल्कि मैं तुझे सुबह को उठा दूंगा। चौधरी ने औरत को उठाया और जब फजर में दोनों सजदे में गए तो औरत ने जरा अपने सजदे का फायदा उठाना चाहा और अपनी जो उसकी जो दुआ है ना उस हथियार का इस्तेमाल किया। सजदे में जाके बोली, ए बेपना ताकतों वाले, मेरी कोई हैसियत थोड़ी है, मैं तो बड़ी कमजोर तेरी बंदी, तू बेपना ताकतों वाला है मालिक, तू दिलों को बदलने वाला। तुझे पता है कि ये तेरी बंदी कितनी पिटी है, कितनी मारे, कितनी गालियां और कितनी लातें बर्दाश्त की हैं। तब मेरे आदमी ने सर तेरे सामने झुकाया, मालिक इसे यहां तक लाना ये मेरा काम था, इस पे अपना फजल करना ये तेरा काम है मालिक। मेरे आदमी को कबूल कर ले। अल्लाह का ऐसा फजल हुआ कि चौधरी के दिल को अल्लाह ने बदला और फिर तहज्जुद तक की नमाज कज़ा नहीं हुई, अपनी हवेली